बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने कोफ्ते बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार कोफ्ते बने हैं हमारे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है, इसे मैं आधा मिक्सर में डालूँगी। ये 2 मैंने बड़े प्याज लिए हैं, इनको मैंने चॉप करके इनका पानी जो है निचोड़ लिया है दबा के। और ये 10 से 12 हरी मिर्चें हैं। 1 कप हरा धनिया है। 6 टेबलस्पून ये ब्लैक चने जो भुने हुए हैं उनका पाउडर है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टेबलस्पून नमक है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं। हल्दी है 1 टीस्पून। गरम मसाला है 1 टीस्पून। साबुत धनिया और साबुत जीरा है 1 टेबलस्पून। ये सारे मसाले भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम मिक्सर को चलाएंगे और इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे हम इनका। अब जो दूसरा कीमा हमारा बाकी रह गया था उसको भी हम मिक्सर में डाल के बारीक पीस लेंगे। मिक्सर क्योंकि इतना बड़ा नहीं था कि एक ही टाइम में डाला जाता है, इसलिए मैंने 2 दफ़ा डाला है। बाद में हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे। तो कीमा हमारा अच्छी तरह से पीस चुका है। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है, मलाई की तरह हमारा कीमा हो गया है। अब हम इसको ढक देंगे। अब हम इसको बाल बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है। आप पानी या ऑयल दोनों में से कोई एक चीज़ लेके हथेली पे लगा के इसके बाल बना लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब मैंने कुकर लिया है। कुकर में मैंने साबुत गार्लिक और प्याज बारीक काट के डाल दिया है और इसके अंदर मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसको कुकर का ढक्कन लगा के इसको बॉयल कर लेंगे। हमारा प्याज जो लहसुन है वो बॉयल हो गया है। इसे मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला डालूँगी और इसको हम अच्छी तरह से मैश करते हुए भून लेंगे। ये 3 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। हमने इस अदरक लहसुन और प्याज का जो अच्छी तरह इनको फ्राई करना है और बिल्कुल मैश करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हम मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। हमने तकरीबन इसे 8 से 10 मिनट हो गया हम इसको फ्राई करते हुए। यह अब लाइट सा गोल्डन हो गया है। जितना अच्छा हम इसको फ्राई करेंगे उतना ही हमारा खाना जो है मज़ेदार बनेगा। हमारा ये मिक्सचर जो है फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। ये मैंने 3 अदर टमाटर लिए हैं, इन्हें बारीक चॉप कर लिया है। अब ये भी इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। इनको भी हम 1 से 1.5 मिनट तक मसाले के साथ फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल के तो इसको ढक देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं। हम इसको मीडियम हीट पे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं। हम इनको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मैश करेंगे। 1 टीस्पून साल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर डालेंगे और हम इनको भी मसाले के साथ अच्छी तरह फ्राई करेंगे। मसाला जितना अच्छा भुना होगा आपका वो जो खाना है उतना ही मज़ेदार बनेगा। ये हमेशा मैं आपको कहती हूँ और मैं हमेशा धीमी आंच पे खाना बनाती हूँ, बहुत तेज़ आंच पे खाना नहीं बनाती, तो खाना और भी मज़ेदार बनता है। तो अब इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैं दही डालूँगी। दही फ्रेश होना चाहिए बिल्कुल। अब हम इसको भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसको कवर करेंगे और दूसरी साइड पे हम हमारे जो कोफ्ते बना के रखे थे वो फ्राई कर लेंगे। तो
मैंने ये कोफ्ते आयल के अंदर डाल दिया। हम इनको डीप फ्राई करेंगे और लाइट ब्राउन सा होने पे हम इनको निकाल लेंगे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं माशाल्लाह से, इनको हमने निकाल लिया है। अब हम इनको मसाले के अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह इनको फ्राई करेंगे मसाले के साथ। देखिए व्यूअर्स, हमारे जो कोफ्ते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे इंशाअल्लाह ताला से। आप इनको जिस तरह मर्ज़ी हिलाइए, जितने मर्ज़ी सख्त हैंड से हिलाइए, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे माशाल्लाह से। इतने अच्छे ये बाइंड हो चुके हैं। अब हम इनको ढक देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। 5 मिनट हो गए हैं। अब दोबारा हम इनको भूनेंगे। देखिए इन्होंने ऑयल भी छोड़ दिया माशाल्लाह से, इस हद तक ये भून चुके हैं। जितने अच्छे ये भुनेंगे उतना ही मज़ेदार सालन होगा। ये भून चुके हैं व्यूअर्स। तो अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डालिए, कम या ज़्यादा। जिस तरह का आपका शोरबे वाले पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिए, सूखे पसंद है तो कम डालिए। अब हम इनको दोबारा ढक देंगे और तकरीबन 15 मिनट पकने देंगे हम इसको धीमी आंच पे। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारे जो कोफ्ते हैं माशाल्लाह से बन के तैयार हैं। बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार और खाने में इंतहाई नरम हैं। तो आप भी बनाइए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपको सलमा किचन से मज़े की रेसिपी मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सलमा किचन को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।